ये चालू अपी ऐसी औरत है कि इसको जो प्रेगनेंसी में जो भी तकलीफें हो ना, इसका बस चले तो वो सब तकलीफें दूसरों को भी फील करा दे। लेकिन वही इस चीज़ पे तो इसका बस ही नहीं है, ये तो इसको खुद को ही झेलना पड़ेगा। अब इसको खुद को डॉक्टर ने घूमने फिरने के लिए बताया है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बताया है, तो सबको लेकर आ गई है, पूरे घर खानदान को। भाई तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी को डॉक्टर ने नहीं बताया घूमने फिरने के लिए, अम्मी को भी लेकर आना चाहिए था, लेकिन नहीं, पिज़्ज़ा को, नान को, मतलब नौकर की फैमिली को, सबको ले आई है। और आके उनको लताड़ लगा के कहती है इन्होंने एक भी चेयर अभी देखो पूरा का पूरा चक्कर नहीं लगाया, हो गई तुम्हारी पंचायत, हो गई। उसको जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत है, तुम घूमो, तुम अपना काम करो, तुम्हारा बस चले ना तो तुम सारी तकलीफें, सारे दर्द उठा के बेटी खाला के नाम कर दो अपनी प्रेगनेंसी के भी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। बस इन लोगों पे ही बस चला सकती है, अपनी माँ पे क्यों नहीं बस चलाए, क्यों नहीं लेकर आई अपनी माँ को समझाने के लिए कि नहीं आपको हेल्थ की वजह से आपको वॉक करना जरूरी है, चलो नीचे चलो हमारे साथ। तो एक राउंड हो गया था। अब देखो यहाँ नान अपने मम्मी को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं नहीं एक राउंड तो उन्होंने लगा लिया था। कहती तुमने एक भी राउंड नहीं लगाया? तो नान ने सपोर्ट करते हुए कहा कि नहीं 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 लगाया था। कहते हमने नान के साथ एक राउंड लगाया था, फिर हम बातें करने बैठ गए। कहते चलो वैसे भी तुम्हें तो ज्यादा जरूरत है नहीं। भाई तुझे जरूरत है तू राउंड लगा। पिज्जा नान तो नहीं थके थे फ्रेंड्स, लेकिन फिर मुझे बहुत ज्यादा थकान होने लगी थी, और अब तो मैं 20 मिनट का भी थक जाती हूँ 20 मिनट का भी। डॉक्टर ने मुझे कहा है कम से कम आधे घंटे तो आपको घूमना ही है। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं थक गई हूँ, वड़ा पाव भजिया पाव सब कुछ खा के, खाना पीना सब कुछ खा के मैं थक गई हूँ, क्योंकि काम कर करके थकते हैं लोग, मैं खा के थकती हूँ। फ्रेंड्स हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, फनी का इंतजार कर रहे हैं कि फनी आ जाए, और चाय भी नहीं है हमारे पास। और देखो फ्रेंड्स हमने डेल्टा वाले घर से ना सारा सामान भी मंगा लिया है वहां से। और देखो डेल्टा वाले घर से बर्तन और सामान कौन लेकर आया है? वो लड़का, समझ गए ना, जिसकी ये ड्रीम जॉब है, ड्रीम जॉब कर रहा है वो। यहाँ पर ड्रीम जॉब कर रहा है या कुलीगिरी कर रहा है, क्योंकि ये लोग तो नीचे से घूम कर आ रहे हैं, साथ में थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलो खाला दिखाती हूँ मैं आपको अपनी आधी अधूरी। अब देखो क्या करें, अब मुझे भाई से जीतना भी तो है ना। भाई ने एक व्लॉग डाला और भाई के इतने व्यूज आ गए, तो मुझे भी तो दिखाना है ना, इसलिए मैं आधी अधूरा ही टूर दिखाऊंगी। ना साफ सफाई हुई है, ना प्रॉपर तरीके से कुछ हुआ है, लेकिन मुझे दिखाने की इतनी चुल मची हुई है कि नहीं भाई कैसे इतने सारे वो ला सकते हैं, व्यूज ला सकते हैं, मुझे भी लाने हैं। उसका एक ही तरीका है कि मैं आधी अधूरी किचन ही दिखा दूं। जब मैं टाइटल डालूंगी तो लोग देखने के लिए आएंगे। फाइनली आवर न्यू ड्रीम किचन इज रेडी, और रेडी के नाम पर कुछ नहीं था उसमें। कैसा लगा खाला? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। अगर खाला नहीं भी बोलते ना तो यही डायलॉग आने वाले थे, बहुत अच्छा है शालू, शालू बहुत अच्छा बना है, ये भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, टाइल भी अच्छी है, सफेद रंग तो बहुत ही ज्यादा सफेद लग रहा है। और ये देखो चालू इसको ऐसे खींच लेते हैं, गंवार कहीं का खींच के दिखा रहा है उसको, सिंक को, सॉरी उसको जो टैप है उसमें जो शार लगा होता है। ये देखो यहाँ पे वेजिटेबल धो सकते हैं, ये देखो चॉपिंग बोर्ड है इसमें। भाई तुम लोग इसके लायक नहीं हो, इतनी मॉडर्न किचन के लायक तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम हो ढाक के 3 पात वही करने वाले हो जो तुम हमेशा से करते हो। इसमें भी भसड़ मची रहेगी, काम इसको करना नहीं है, वापस से इसको इसी तरह से फैला के रखना है, नीचे अम्मी के फ्लैट पे ही पड़े रहना है, क्योंकि खाना पीना वही होना है। कितने दिन करवा लेगी यहाँ पे, और किससे करवा लेगी? खाला को अपने इसके होप को चला के दिखा रही है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसे कट कट करके चल जाता है, बस ऐसे करो चल जाएगा। अभी सिलेंडर नहीं लगा है इसमें, इसलिए नहीं चल रहा है। और ये देखो हमने यहाँ फ्रीज लगा लिया है, यहाँ माइक्रोवेव लगा लिया है, यहाँ हमारा OTG आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा वहाँ हो जाएगा। और ये आधा अधूरा फैला हुआ, पूरी तरह से साफ भी नहीं है, और ऊपर से खुद भी कह रही है कि फ्रेंड्स जब सारा सामान लग जाएगा ना तब अच्छे से प्रॉपर लुक आएगी। तो तूने प्रॉपर लुक दिखा कैसे दी फिर? फनी हमें लग रहा था किचन वो लोग साफ करके गए होंगे, लेकिन किचन तो हमें ही साफ करनी पड़ेगी। कि तुमने नौकर समझ रखा है क्या उनको? उनका काम नहीं है, उनका काम हो जाता है जब डेली की धूल मिट्टी आती है, बाकी के घर में भी काम चल रहा है, तो क्या वो रोज झाड़ू पोछा डस्टिंग करके जाएंगे क्या तुम्हारी किचन में? क्योंकि आज हम सबको दिखाने वाले थे तो वो तो पूरी किचन साफ करके भी नहीं गए फ्रेंड्स, हमें ही करनी पड़ेगी अब। लेकिन आपको तो पता है हमारे पास तो 2 नौकर हैं, दोनों माँ बेटी, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम करा लेंगे। और देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कांच का हमने बनवाया है, यहाँ पे हमें क्रॉकरी रखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही इज्जत से रखनी पड़ेगी। इज्जत मत कहो, तहजीब से कहोगे, तुम्हें तहजीब से रखनी पड़ेगी, अकल से रखनी पड़ेगी। तुम तो गंवार हो, और तुम जो यहाँ क्रॉकरी रखने वाली हो ना उसको यूज करने वाली नहीं हो, क्योंकि वो तुम यूज करोगी नहीं। जितनी तुम्हारी बुद्धि चलती है ना, तुम सिर्फ उसको एज ए शो पीस यहाँ पर सजा कर रखने वाली हो। और फ्रेंड्स हमने देखो किचन का दरवाजा बहुत बड़ा कर लिया, जब वहां से देखते तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और जब यहाँ से देखते तो वहाँ बहुत अच्छा
अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अब आप बताओ, हमने भाई भाभी से ज्यादा अच्छी किचन बनवाई है ना, ज्यादा मॉडर्नाइज बनाई है, ज्यादा बड़ी बनवाई है, क्योंकि हमारे पास 3 BHK का था और उनके पास तो 5 BHK का था, फिर भी वो किचन को उतनी ही किचन रख पाए और उन्होंने हमारे जितना दिमाग नहीं लगाया और हमारे जितना पैसा भी नहीं लगाया। हम तो उनसे ज्यादा कमाते हैं ना फ्रेंड्स, और मुझे तो हमेशा ही भाभी से जीतना होता है, इसलिए मैं जीत गई। और एक बार भी ना भाई भाभी से राय मशवरा लिया, ना पूछा ना कचा, क्योंकि फ्रेंड्स पहले जो हमारा मकान बना था ना, वो हमारा भाभी ने बिगाड़ा था। इस बार हमें बिल्कुल नहीं, उनकी तो आप पसंद से आप वाकिफ हो ना, उन्होंने हमारी शादी में सूट बिगाड़े और फिर बाद में उससे पहले हमारा जो घर बनाया था वो घर बिगाड़ा, उसमें भी कमियां निकल गई। तो इसलिए हमने बिल्कुल भी नहीं पूछा और अब इस बार सारा अपनी अकल से काम किया और इंटीरियर डिजाइनर को दे दिया हमने सारा काम, जिससे कि वो जो भी चीजें मॉडर्नाइज चीजें बताएगा, फिर चाहे कितना भी पैसा लग जाए, भाभी से अव्वल कर कर दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे जो है ये वाला सेक्शन आ गया, यहाँ पे बेकिंग वाला चीज है, यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव वहाँ पे चला गया है और नीचे हम मिक्सी रख सकते हैं, ये ड्रॉर है, यहाँ पे हम कुछ भी रख लेंगे। और ये कपड़ा किसका रखा है, कपड़ा किसका रखा है, और ये देखो ये एक ड्रॉर है, और ये देखो नीचे के लिए आलू की वो बास्केट लगी हुई है जो बैंत की बनी हुई होती है जालीदार, तो उससे जो ना आप आलू प्याज वगैरह सब रख लो तो उनसे एयर वेंटिलेट होती रहती है, तो वो सड़ते और खराब भी नहीं होते। और दूसरी तरफ वो फिक्स भी हो गए हैं, क्योंकि अब इनको तो आदत है, वो सामने रखती थी, अब ये अंदर रख रहेंगे, लेकिन ये भी सड़ेंगे ही, क्योंकि इसको तो आदत ही नहीं है साफ सफाई रखने की। तो इनका क्या हाल होने वाला है वो भी कुछ महीनों में आपको पता चल ही जाना है। फनी, ये लकड़ी सड़ेगी तो नहीं? हाँ सड़ जाएगी, ये भी सड़ जाएगी तुम्हारे सोफों की तरह से। और ये कुछ ड्रॉर्स हैं यहाँ पे, ये देखो ऐसे खुल जाते हैं, आई आई, ये तो नीचे ही नहीं जा रहा, मतलब ये अब ये लगाओ, मतलब इससे ये ड्रॉर खुल नहीं रही है, उसको जस्ट ऐसे छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप क्लोज हो जाती है, उसको जबरदस्ती की क्लोज कर रही है। भाई तोड़ दे तू पहले यूज करने से पहले। फ्रेंड्स इस बार हमने काफी स्टोरेज करवाया है, क्योंकि आपको पता है ना हमारी किचन में भाजड़ बहुत हो जाती है, हमें तो आदत है भाजड़ खरीदने की और उसको किचन में भर के रखने की, भले चाहे फिर वो यूज हो या ना हो, सब सामान खरीदने का, जबरदस्ती का खरीदने का हमें बहुत ज्यादा शौक हो। जबकि किचन नीचे ही अम्मी का यूज होता है, खाना पीना नीचे ही बनता है, लेकिन फिर भी अम्मी की किचन से ज्यादा हमारी किचन में भाजड़ होती है। और ये देखो ऑटोमेटिक चिमनी, अब हम हाथ फिरा के दिखाएंगे और हमारी चिमनी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। अरे चलो अब ये ऐसे ऑन होता है, ओ ऐसा है। और वो नान भी हो बहुत मॉडर्न है, ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं है। भाई कौन से जमाने के बच्चे हो तुम लोग। और ये देखो आवाज भी आती है, पर मुझे ना चालू अपनी आवाज का नहीं पता था, लेकिन कोई बात नहीं पिज़्ज़ा, जब हम व्लॉगिंग करेंगे तो बंद कर लेंगे, जब बहुत ज्यादा धुआं हो जाएगा तब चला लेंगे, तब व्लॉगिंग नहीं करेंगे। और ये है फ्रेंड्स हमारा गैस चूल्हा, अभी बहुत गंदा हो रहा है, धूल मिट्टी हो रही है, लेकिन हम इसको आपको देखो ऐसे दिखाते हैं चला के, और इतना गंदी हो रही है। तो देखो जरा, जो 2 नॉब है वो क्लीन है, ब्लैक दिखाई दे रही है, और जो 2 नॉब है वो बिल्कुल ग्रे दिखाई दे रही है, डस्ट इतनी ज्यादा जम गई है। तो भाई इतनी डस्ट हो रही थी, तो तेरे को इतनी अकल नहीं है कि मैं पहले इसकी डस्टिंग करा लूं, उसके बाद ही दिखा दूंगी। दिखाने की भी इतनी क्या चुल मची पड़ी थी, इतनी गंदी किचन ही दिखाने बैठ गई। और ये है वो क्रॉकरी जो हम वहां से खरीद कर लेकर आए थे। तो फटाक से फनी ने कहा तुम लोग करोगी ये पूरी साफ सफाई? आज नहीं करेंगे फनी, कल कर लेंगे, क्योंकि वो तो करके गए नहीं थे। तो भाई चालू तो वैसे भी कुछ नहीं करने वाली है, मैं तो थक गई भाई साहब। हंसा बहन जो है, और ये पूरे 9 महीने नहीं, प्रेगनेंसी के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी ये हंसा बहन ही बनी रहने वाली है। जैसे वो बात बात में ए जय श्री, ये पिज्जा को और खाला को बुलाती है, ए पिज्जा ये बना दो ना, मैं तो थक गई भाई साहब। एक ही हमारा ये, यहाँ बनाओ सब कुछ करो, चलो अब आगे बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट से किचन दिखाओ, कितनी जल्दी लग रही है इसको यहाँ से भागने की। तो देखो फ्रेंड्स, पहले हमारा ये था, यहाँ तक फ्रिज होता था, वो जगह भी हमने इसमें ले लिया, बाथरूम तुड़वा के भी हमने इसमें कवर करवा लिया, और ये हमने किचन इसलिए बड़ी करवा दी क्योंकि हमें भाभी को नीचे दिखाना था और उनसे ज्यादा बड़ी किचन दिखानी थी बना के। और फ्रिज रख दिया है उन्होंने बाहर की तरफ जहाँ पे खाला खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ लगा दिए हैं वो कैबिनेट्स बनवा दिए, जिससे कि बड़े बड़े बर्तन वगैरह सब कुछ लगा सकें। चलो बहुत अच्छा है तुम्हारा ये जो बना है ना किचन, ये बहुत अच्छा। बेचारी से बोला तो जा नहीं रहा कि मैं क्या तारीफ करूं, कैसे करूं, इतना ही बोलना आता है, बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स हमने पहले ही बोल दिया था इंटीरियर डिजाइनर को कि लाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, लाइट कम नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये वाली लाइट देखो, सारी लाइटें बंद करके देखो, इतनी सारी लाइटें देखो, क्योंकि हम तो व्लॉगर्स है ना, तो हमें लाइट से ज़्यादा ही ऑब्सेशन है, क्योंकि लाइट में हम गोरे दिखते हैं, कश्मीर की कली दिखते हैं। और भूलिए नहीं फ्रेंड्स, लाइट की वजह से भाई भाभी इतने गोरे दिखते हैं, वरना वो इतने नहीं है। जब वो सोनी टीवी पर आते हैं या किसी और के व्लॉग में आते हैं तो असलियत दिख जाती है, इसलिए तो हमने अपने घर में दुनिया भर की लाइटें लगा रखी है। और ये कैसा है,
चलूं, अभी मुझे लगा तो यहाँ पे ड्रॉर होगा। अब इन बेवकूफों को बताओ कि ये जो प्लेस है ये आरओ के लिए प्लेस है, और अगर इसमें इस तरह से ड्रॉर लगवा दोगे आरओ, क्योंकि वॉल में हैंग होता है। तो फ्रेंड्स हमारा सिंक देखिए इस बार थोड़ा सा नए टाइप का है, और इसको हम पुराने टाइप का कर छोड़ेंगे। और ये वाले सेल्फ तो है ही जो हमेशा होते हैं, ये वाले इस तरह के। ये आपको ना नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सामान फैला हुआ है, धूल लगी हुई है, सामान रखा नहीं है। तो तुम्हें इतनी चुल क्या मच रही थी भाई इतनी जल्दी दिखाने की, जब नेक्स्ट व्लॉग में दिखा देती, एक व्लॉग और छोड़ देती। पर तुझे तो 20 मिनट का व्लॉग खींचना था, जिसमें तूने 10 मिनट के लिए ये व्लॉग इस पे किचन पे ही खींच दिया। और ये देखो खाला को ट्रेनिंग दी जा रही है कि इसको किस तरह से चलाते हैं। ऐसे चलाओ, हाँ ऐसे करो, हल्का सा करो, ऐसे करो। अब क्योंकि खाला तुम्हें ही तो बनाना है यहाँ पे, तो तुम्हें तो सिखाना जरूरी है। बस ये दबाना है और ऐसे करके चला देना है। तो ये तो जला ही नहीं बेटे, अभी सिलेंडर नहीं लगाना खाला इसमें। तो फ्रेंड्स यूज करते करते आएगा, थोड़ी गलती भी होगी। जब तुझे आता है तो गलती होने का सवाल, इसका मतलब खाला के लिए बोल रही है ना कि खाला ही गलती करेंगी। फ्रेंड्स हमें बताना कमेंट करके हमारा कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, और हमने इसमें बहुत पैसा लगाया तो भर भर के तारीफ करना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस बार खर्चा भी बहुत ज्यादा हुआ और बहुत सोच समझ के हमने सारी चीजें बनवाई है, तो अच्छे अच्छे कमेंट करना। देखो क्रिटिसाइज नहीं करना, किचन गंदी थी और हमने पहले ही उसको टूर दे दिया। घर वालों की राय मशवरे के साथ। कौन से घर वालों को राय मशवरों के साथ भाई, तुम थोड़ी बहुत तेरे को तो जानकारी है, बाकी लोगों को तो इतनी भी नहीं है, तो किससे राय मशवरा लिया। हाँ भाभी से राय मशवरा लेती, भाई से राय मशवरा लेती तो समझ में भी आता। और फ्रेंड्स हम बार बार कहते हो इतने होम रेनोवेशन कराते हो, इतना रेनोवेशन कराते हो, तो इस बार एक बार पहले कराया था जब ये मकान बना था, तब हमने रहने के लिए नहीं बनवाया था। तो तूने रहने के लिए नहीं बनवाया था तो तू रही क्यों इसमें, उसमें जाकर रहती जो रहने के लिए बनवा रही थी। तो जब घर खरीदा था उसमें हम रहे थे, तो अब हमने 3 साल उसमें रहते, 3 साल रही थी। कितना झूठ बोलती है, 2 साल 3 एनिवर्सरी आ गई क्या, तब से तो ऊपर रहने लगी है, जब से शादी होकर सफर नहीं आया है। उससे पहले तो नीचे ही रहती थी ना, खाली पड़ा रहता था ये मकान। तो फ्रेंड्स वो हमने ना शादी के हिसाब से सोच कर नहीं लिया था, वो तो हमने ऐसे ही ले लिया था। वो हमने बाद में मूड बदला और हमने कहा फनी फटाक से अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे आ जाओ, चलो मुंबई में बसते हैं। जो अकेले इंसान सोच पाता है वो बाद में नहीं सोच पाता, क्योंकि फिर शादी के बाद फैमिली बढ़ती है और फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हाँ जैसे तुमने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, जैसे तुमने पूरी अच्छी से पूरी गृहिणी हो चुकी हो ना, तुम तो आज भी निब्बी बनी घूम रही हो। तो फ्रेंड्स देखो अभी घर का हाल ऐसा है देखो। और देखो फ्रेंड्स जब ये वाला सब रेडी हो जाएगा ना घर का, तो हमें ये भी चेंज करना है, यानी कि ये जो बेडरूम है, ये बेडरूम भी इसको थोड़ा सा चेंज करना है। इसको हम ऐसा बना देंगे कि सब लोग यूज कर सके। सब लोग कौन, खाला, खाला के दोनों बच्चे, फनी, तुम सब एक बेड पर आ जाओगे, एक बेड पे सो जाओगे। इतना बड़ा बेड बनवा दोगे? अरे तू अकेली इस तकिए के साथ नहीं सो पाती इस पे। और फिर खाला की नजर पड़ती है इसके प्रेगनेंसी पिलो पर। क्या ये तुम्हारे बेड पे पड़ी हुई है, हटाओ इसको, हटाओ। देखो तो हमें डर लग रहा है इसको देख के, हटाओ इसको यहाँ से। अरे खाला ये वो तकिया है जिससे मैं आराम से सोती हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, जब सो के उठ जाया करो तो इसको गुजड़ मुजड़ करके ना उठा के रख दिया करो, ऐसे मत फैलाओ, हमें इसे डर लग रहा है देख के। देखो कैसे सफेद सफेद सा ऐसे पड़ा है ना, जैसे बॉडी पड़ी हो। तो खाला डांट रही है, ये इसके मन की आवाज निकली करी, हटाओ इसको, हट। और इसको गुचड़ मुचड़ करके रख दिया करो, ऐसे मत फैलाया करो इसको, हमें डर लग रहा है इससे। और पिज्जा लेट कर दिखा रही है, जो दिन रात देखेगी अपनी बहन को करते हुए प्रेगनेंसी पिलो पे, तो उसे लेट के दिखा रही है, ऐसे लेटते हैं इस पे, ऐसे लेटते हैं इस पे। अरे अम्मी सपोर्ट मिलता है इससे। कहती है कि इसको जब यूज किया करो तब यूज कर लिया करो, तब उठा कर रखा करो, डर लगता है इसको बेड पे ऐसे पड़े रहते हो, पूरी शोभा चली जाती है बेड की। और दोनों हाथ मुंह पे रख के जो शर्मा रही है, ओ हो शर्म की बूबू। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना क्यों शर्मा रही है, ये बिल्कुल अपनी अम्मी बन गई है, लहरा लहरा के मुंह पे हाथ रख के। खाला कह रही है ऐसे बेड पे मत छोड़ा करो इसको, उसको उठा के लपेट कर रख दिया करो, ऐसे बेड पे मत रखो। और मुझे तो ये बिल्कुल डर लग रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बेबी बेबी, शर्म नहीं आ रही इसको? आप शर्म नहीं आ रही जब अपनी खाला के सामने अपने पति को बेबी बेबी कह के बुला रही है? जिस दिन से आ रही है ना उतने आराम से सो रहे हैं हम खाला। पता है तुमने क्या बोला था? हमने तुमसे पूछा था बेटी खाला उल्टा सोए या सीधा सो रहे हो, तुमने कहा था ऐसे सो वैसे सो, हमें नहीं पता, हम तो कैसे भी सो जाते थे। तो किसी ने हमें ये भेजा है और हम इतने सुकून से सो रहे हैं। और सुकून इसलिए भी डबल है क्योंकि फ्री में हमें मिला, हमने पैसे भी नहीं खर्च करे। फिर नान ने लटका लिया भैया उसको अपने ऊपर, कहती नहीं हमें नहीं अच्छा लग रहा है। कह रही बेटी खाला इससे डर रही है, कह रही ऐसे लग रहा है जैसे मुर्दा हो ये, क्योंकि सफेद रंग का है ना इसलिए। पहले अपनी मुदैया लैंग्वेज में बोल रहा था, फिर अपना आप आराम से कहता है ऐसे काहे बोल रही हो, सबा को बहुत आराम मिला था इससे, सबा को बहुत आराम मिलता है इससे, इसमें सोती है, ये किसी ने भेजा है। क्योंकि उसको भेजने वाले को बुरा ना लग जाए कि मेरे भेजे हुए गिफ्ट को ऐसे क्यों करी जब तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। तो खाला समझा रही हैं कि सो जाया करो रात में आराम से, पर लेकिन जब हम आया करें घर पे ऊपर, क्योंकि अब तो आना जाना ऊपर लगा ही रहेगा, तो इसको समेट कर लपेट कर रख दिया करो। भाई जब तेरे को रात को सोने के लिए दिया जा रहा है तो तू दिन में इसको लपेट कर रख देना। और जब नान ने उसको उठा के अपने शोल्डर से फिर पिज्जा के शोल्डर पर डाल के उसको पहना दिया, तो कहती है देखो
कितनी बुरी लग रही है ये, इससे कितना डरावनी लग रही है। तो कह रही तो क्या हुआ, तो फिर ना क्या वो करना, जो चीज है वो चीज है। कितना बोलती है यार ये लड़की अपनी माँ से। भाई उसको वो ऑकवर्ड लग रहा है, उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा, ऊपर से इसका कलर इतना सफेद है। वो ऐसे बिल्कुल ऐसे लपेट देते हैं ना, जो दुनिया से चले जाते हैं फिर उनको लपेट देते हैं सफेद कपड़े में बांध के, वो वैसे ही लग रहा है। तो उनको वो अजीब लग रहा है, तो फिर वो उसके हिसाब से बोल रही है ना। पर ये लड़की, इसका बस चले ना तो ये बोलने भी ना दे अपनी माँ को। सबकी अपनी अपनी फीलिंग है, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है। अब ये इसका मतलब ये थोड़ी ना कि व्लॉग बन रहा है तो सब चीज अच्छा ही अच्छा बोलो। और ये देखो अम्मी ये ऐसा है, और ये देखो इंसान इसमें पूरा ऐसे आराम से सोता। तुझे बड़ा शौक लग रहा है भाई, बार बार उसमें प्रेगनेंसी पिलो पे लेट लेट के दिखा रही है। और कल पिज्जा फिर देखो फनी भाई ने मुझे दे दिए थे, क्या ये लिली दे दिए थे उन्होंने मुझे वैलेंटाइन डे पर। चलो बेटी खाला अब तुम नीचे जाओ, अब ये जो बर्तन है ना ये कल साफ करके ना इनको आराम से अलमारी में जमा देंगे, किचन साफ कर करके। अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, अभी तुम जाओ तुम्हारी छुट्टी। और फ्रेंड्स पिज्जा गई है अपनी बुक लेने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर बैठ के पढ़ेगी और ये लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ ऊपर रहूंगी। मैं नीचे जाऊंगी तो फिर भाई लताड़ लगाएगा, क्योंकि नान की पढ़ाई पर डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए पिज्जा ही मेरे पास ऊपर आ जाती है। और ये देखो मेरी फ्रेंड ने कुछ भेजा है, चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और फ्रेंड्स अब फेस वॉश करेंगे, दिन भर तो हम बाहर थे तो इसने हमने अपना कश्मीर की कली जैसा फेस जो है ना वो धोया नहीं था, तो चलो अब उसको धो लेते हैं। और हम देखो टोनर लगाएंगे, ये लगाएंगे। और पता नहीं फ्रेंड्स क्यों नहीं फ्रेगनेंस लगाने देते, खुशबू तो अच्छी लगती है ना। और देखो वैसे भी हम नहाते नहीं है तो हमारे में से बदबू आती है, तो इसलिए हम खुशबू लगाते रहते हैं। लेकिन अब ये हमें इतने महीने से लगाने नहीं दे रहे। क्यों नहीं लगाने देते फ्रेंड्स, क्यों नहीं लगाने देते? और फ्रेंड्स देखो अम्मी खाला हमें लगाने नहीं देती है, लेकिन हम अम्मी खाला से भी ऊपर अपनी ऑडियंस को रखेंगे। और देखो हम आपसे पूछे, बताओ हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा भला चाहती ही नहीं है, हमें उनकी सुननी नहीं है। हम तो ऑडियंस को बहुत बड़ा मानते हैं। ओह इसमें तो नीचे भी कुछ है, और ये खराब तो नहीं हुए होंगे? उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि इसमें ये भी कुछ रखा है? खाने पीने के लिए शीरमाल भेजा इसकी फ्रेंड ने, इलाहाबाद की फेमस। और ये देखो भोपाल में भी भेजा था। और ये देखो कश्मीरी सूट, ओ वाओ मेरी पसंद की जूती, चूड़ी भी है फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर है। और फ्रेंड्स देख लो बेड पे ही मोजड़ी पहन कर बैठ गए हैं हम, इतने आलसी है कि उतरकर नीचे भी नहीं रखकर दिखा रहे पैर। और फ्रेंड्स वीडियो एडिट करने से पहले हम तो सूट दिखाना ही भूल गए। कोई बात नहीं, 20 मिनट का हो जाएगा ना व्लॉग, अच्छी बात है ना। चलो तो सूट जरूर दिखाएंगे। अगले दिन सुबह हो गई है फ्रेंड्स, और हम फिर नीचे आ गए हैं फ्रेंड्स। और माँ और खाला को दोनों को बिठा के अब अपने सूट की सेल लगाएंगे। तो जैसे फैला के बैठी है, खाला ने छेड़ा ये जोड़े किसके जा रहे हैं, तो फट से अम्मी बोलती हैं पिज्जा के जा रहे हैं ये। तो खाला कहती है नहीं पिज्जा में तो अभी बहुत टाइम है। ये देखो अम्मी ये हमने सूट पीस कटवा लिए थे। देखो एक ही सूट के हम 3-3 कलर ले आए हैं, क्योंकि फ्री में जो मिले उन्होंने ऐसे कहा कि आप जो है ना पूरा चार्ट ले लो, उसके अलग अलग कलर ले लो, तो हम ये फ्री में दे देंगे। और ये देखो दुपट्टे वाले, वही तो अच्छे लगते हैं बेटा, जो दुपट्टे वाले होते हैं ना वही अच्छे लगते हैं। अब उस जो तुम लेकर आई हो उसमें काम बढ़ जाएगा। देखो दुपट्टा लाएंगे, फिर इसकी कोट लगवाएंगे, फिर दुपट्टा तैयार करवाएंगे, तो जो तैयार होते हैं वही लाया करो। हाँ दुपट्टे वाले में, सूट वाले में दुपट्टे मिल जाते हैं, लेकिन मुझे आराम के लिए चाहिए था एकदम मल कॉटन में, नहीं ये बता के तुझे फ्री में मिले, इसलिए तुझे वो जैसे उन्होंने फ्री में दिए तुझे वैसे लाने पड़े। और फ्रेंड्स ये जो सूट है चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, एक एक बार ये सूट पहने जाएंगे सिलकर, और उसके बाद ये 2 महीने बाद गायब हो जाएंगे। 1-1.5 महीने तक तो हो सकता है ये आप रमजान में देखो, क्योंकि रोज सिलता है और एक तुरंत ही पहन लिए जाते हैं। इंतजार भी नहीं किया जाता कि भाई किसी मौके पे पहने जाए। हाँ चलो रमजान अलग चीज़ है कि वहाँ पे आप जो है नया कपड़ा पहन लो, क्योंकि आप इबादत करते हो, नमाज रोज़ा ये सब रखते हो, वो बात अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको ईद के ईद और त्योहार के त्योहार ही नए कपड़े नसीब होते हैं, और ऐसी ऑडियंस को ये सिर्फ कपड़ा कपड़ा खाना खाना सिर्फ यही दिखाती है। तो अम्मी एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसका सेट नहीं था। और ये देखो ये मल कॉटन है, ये देखो ऐसा कॉटन है, और देखो हम कितने सारे सत भेजे रहे, बिल्कुल कोई कोई तो ऐसा लग रहा है जैसे बेडशीट के प्रिंट हो। इसलिए कमीज बनाने के लिए हम सिर्फ कपड़ा ले आए हैं, और प्लाजो जो है वो रानी कलर का पहन लेंगे, मतलब ऐसे भी ले आई जिसका सिर्फ कमीज का टुकड़ा ले आई है। तो ये देखो हमने तो इसका दुपट्टा भी ले लिया था, इसका 5 मीटर ले लिया और 2.5 मीटर हमने दुपट्टा का ले लिया। तो खाला ने कहा कि फिर सबके दुपट्टे ले लेते, ऐसे नहीं था ना खाला, खत्म हो गया था, बस एक में सेट मिला तो हमने एक का सेट बनवा लिया। अब ये सारे काम जो है खाला के लिए और अम्मी के लिए डाल दिए इसने कि इनकी
मैचिंग के दुपट्टे लेकर आओ, फिर इनकी गोट लगवाओ, फिर उन पर डाई करवाओ सेम मैचिंग का, फिर सिलवा के फिर हमें दे दो और फिर हम महारानी की तरह से इनको निकाल निकाल के पहन लेंगे और एक बार पहन के फिर जंबो में डाल देंगे। तो आज के बाद इसका नाम है प्रेग्नेंट प्रिंसेस। तो ये हमारे रमजान के सूट हो गए। खाला के तो बहुत सारे हो गए, समझ गए, मतलब आपने ये बता दिया कि एक एक बार के पहने हुए वो सारे सूट जो है वो खाला को पुराने। खैर चलो रमजान के लिए ना और बनवा देंगे ताकि लोग बात ना पकड़ लें, क्रिटिसाइज मुझे ना करें कि पहने हुए कपड़े देती है नौकरानी की तरह से ट्रीट करती है, नया कपड़ा नहीं बनवा सकती थी। लेकिन मेरे सारे नए नए टाइट थी जो अनारकली थी, जो नए नए कपड़े थे वो सारे मैंने खाला को दे दिए। तो कितना एहसान करा तुमने, अपने पहने हुए तो दिए। पहना हुआ चाहे तुमने 1 घंटे के लिए पहना हो चाहे पूरे दिन के लिए पहना हो, पहना हुआ कपड़ा तो भाई पहना हुआ ही होता है और नए की बात ही अलग होती है। तो वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है तो 4-6 सूट उसको भी नए बना के दे। और रही बात तुम्हारे पहने हुए की, तो तुम्हारे पहने हुए के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बांट दो। इतने सारे इतने गरीब गुरबा हैं, कितनी सारी तो वो औरतें हैं, कितनी सारी वो लड़कियां हैं जो तुमसे कमेंट बॉक्स में ये कहती रहती हैं हमें सूट दे दो, हमें पुराने सूट दे दो। मतलब उनको तुम्हारे पुराने सूटों से भी उनको लगाव है कि भाई मुझे चाहे पुराने ही मिल जाए, एटलीस्ट कपड़े तो हों अच्छे पहनने के लिए। क्योंकि तुम्हें पता है कि एक बार का पहना हुआ सूट खराब नहीं होता। लेकिन अपनी खाला को देने की बजाय वो ऐसे गरीब को दो ना। खाला तुम्हारी गरीब थोड़ी ना है, वो तो तुमने उसको बना रखा है नौकरानी। ये फनी को अच्छे लगे थे लास्ट में क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंट दुपट्टे होते ना। और ये पता है कौन सा सूट है? मसलिन फैब्रिक, ये जो मस्टर्ड कलर का आप देख रहे थे ना जिसपे प्रिंटेड दुपट्टा भी था, इसको मसलिन फैब्रिक बोलते हैं। इसका शाइनिंग सा थोड़ा सा हल्का सा शाइनिंग सा कपड़ा होता है और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है। अब हम लोग फ्रेंड्स डिजाइनिंग विजाइनिंग करके फिर आपको दिखाएंगे। और हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपनी माँ खाला को दे देंगे, ये मेरे लिए काम करेंगे, हम तो प्रेग्नेंट प्रिंसेस हैं। फ्रेंड्स 2 सवाल तो हम ऑलरेडी पूछ चुके हैं पूरे व्लॉग में, 2 से 3। किचन कैसी लगी वो बताना, मैं परफ्यूम लगाऊं क्या नहीं लगाऊं वो बताना, और अब तीसरा सवाल भी और भी पूछ लेते हैं कि आपके रमजानों की तैयारी होगी कि नहीं होगी, वो भी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। सबको अपना जैसा समझ रखा है कि पैसे लुटाने वाली। फ्रेंड्स देखो अब हमारी अम्मी कितना चहक रही हैं, बिल्कुल पहले जैसी हो गई ना, देख लो। हाँ लेकिन हमने बहुत समझाया उनको कि देखो अम्मी इससे हम आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। अगर हमारे व्लॉग में तुम हंसती मुस्कुराती हुई नहीं दिखाई दोगी, खुश खुश नहीं दिखाई दोगी, लोग टोक रहे हैं कि जब खाला चली गई थी तो तुमने हमें नाश्ता नहीं दिया, खाना नहीं दिया, मुंह सड़ा के रहती थी, सलाम नहीं करती थी, हंसती नहीं थी, बोलती नहीं थी, और भाई के व्लॉग में जाके कितना शर्मा रही थी। तो सबने हमें बहुत सुनाया अम्मी देखो अगर ऐसे करोगी तो हम ना सूट बनाएंगे ना एक भी पैसा आपके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। तो चलो पहले की तरह से हंस बोल कर दिखाओ और हमारे चैनल को प्रमोट करो। तो चलो भाई फ्रेंड्स, हमारे खाला क्या करना है, हमारे चैनल को आगे लेके जाना है। तो अब तो अम्मी की बड़ी जल्दी पटर पटर जबान चल गई भाई, और मुस्कुरा मुस्कुरा के, क्योंकि नौकरानी जो वापस आ गई है, काम का लोड कम हो गया है, प्लस थोड़ा सा जो भाई ने डाटा फटकारा है किसी चीज़ के लिए वो भी चालू ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि अब नीचे कम जा रही है, टाइम बर्बाद कम कर रही है, पढ़ाई में नुकसान कम कर रही है उस लड़के का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे ले जाना हमारे शबा के चैनल को। देखो इसकी तरक्की होएगी तो तुम्हारी भी तरक्की होएगी, क्योंकि फिर ये तुम्हें अपने पहने हुए सूट देगी। शबा के चैनल पे बरकत हो, अल्लाह तुम्हें भी बरकत दे और तुम भी चालू की तरह से 10-10, 12-12 सूट एक दफा में बनाओ, फिर उनको एक बार पहन के फिर उन्हें तुम भी किसी को दे दो। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं रमजान की तैयारी के साथ। तो आपके सूट की रमजान की मतलब रमजान की तैयारी सूटों से हो गई है, फिर किसी और चीज़ से करेंगे, बस वही तो दिखाते रहेंगे। और हर व्लॉग में जब तक रमज़ान आएंगे तो रमज़ान का नाम लेंगे, और फिर जब रमज़ान आ जाएंगे तो रमज़ान डे 1, रमज़ान डे 4, रमज़ान डे 5, फिर 6, फिर 7, और फिर चांद रात, फिर शबे कदर की रात। फिर इस तरह से सारे के सारे व्लॉग जो है ना हम रमजान के नाम से बनाएंगे, क्योंकि अब तो हमारा कंटेंट आने वाला है। इसी के साथ हम भी अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।